नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आपके समक्ष मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के प्रथम खंड सद्गुरु महिमा एवं आध्यात्मिक उद्बोधन से प्रस्तुत कर रहा हूं एक भजन, और इस भजन का शीर्षक है सद्गुरु का दर। इस भजन में सद्गुरु के महत्व का वर्णन है और सद्गुरु के दर पर सबको आना ही पड़ता है, यह बात विशेष रूप से प्रतिपादित हुई है। प्रस्तुत है भजन सद्गुरु का दर। यह वो दर है उस सद्गुरु का, यह वो दर है उस सद्गुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से, राजी से या नाराजी से, यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। राजी से या नाराजी से, यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का। यह सद्गुरु का वह दर है जहाँ सबको आना ही पड़ता है, चाहे राजी से चाहे नाराजी से, यहाँ शीश झुकाना ही पड़ता है। क्योंकि सद्गुरु के आश्रय से ही मोक्ष संभव है, और मोक्ष जो है वो मनुष्य का चरम परम लक्ष्य है। इसीलिए कभी न कभी तो संसार के दुख से बचने के लिए मोक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, और वह आवश्यकता गुरु की कृपा के बिना, गुरु के दर के बिना संभव नहीं। चाहे राजा हो या चाकर हो, उस दर पर दर्जा एक सा है। चाहे राजा हो या चाकर हो, उस दर पर दर्जा एक सा है। जिसने जानी महिमा गुरु की, जिसने जानी महिमा गुरु की, उसको यही गाना पड़ता है। जिसने जानी महिमा गुरु की, उसको यही गाना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से, यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का। चाहे कोई राजा हो चाहे कोई चाकर हो, उस सद्गुरु के दर पर सभी का स्तर, सभी का दर्जा एक जैसा ही होता है। जिसने सद्गुरु की महिमा को जान लिया, वह यही गाता है कि सद्गुरु के दर पर सबको जाना पड़ता है, सबको आना पड़ता है, और सबको शीश झुकाना पड़ता है। चाहे राजी से झुकाया जाए, चाहे नाराज़ी से झुकाया जाए। कब तक धक्का ठोकर खाए, एक दिन तो यहाँ आना ही है। कब तक धक्का ठोकर खाए, एक दिन तो यहाँ आना ही है। इस बूंद बूंद के पीने से, इस बूंद बूंद के पीने से, आखिर पछताना पड़ता है। इस बूंद बूंद के पीने से आखिर
पछताना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का। यह जो संसार है, इस संसार में तो ठोकरें ही खानी हैं, इस संसार में तो धक्के ही खाने हैं। एक दिन तो संसार की ठोकरों और संसार के धक्कों से पीड़ित होकर व्यक्ति को सद्गुरु के दर पर आना ही पड़ता है। क्योंकि संसार में जो सुख है वह बूंद बूंद के पीने के समान है। एक बूंद सुख ले लिया, फिर अगले क्षण दूसरी बूंद सुख ले लिया, फिर कुछ समय बाद तीसरी बूंद सुख ले लिया। किंतु यहाँ सुख बार बार बूंद बूंद करके ही मिलता है। और यह सुख जो है वह शाश्वत सुख नहीं, यह सुख जो है वो दुख का अनुचर है, दुख का भाई है। और यह सुख दुख के साथ आता है। इसीलिए इस संसार के बूंद बूंद के सुख को पीने से आखिर अंततः पछताना ही पड़ता है। परम सुख, शाश्वत सुख, जो परमानंद स्वरूप है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वह तो सद्गुरु की कृपा में ही है। इसीलिए उस सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कभी न कभी सद्गुरु के पास आना ही पड़ता है। जिसकी सद्गुरु से नजर मिली, जिसकी सद्गुरु से नजर मिली, वह नशा बताया नहीं जाता। जिसकी सद्गुरु से नजर मिली, वह नशा बताया नहीं जाता। वह नशा एक रस अमृत का, वह नशा एक रस अमृत का, पी पी के समाना पड़ता है। वह नशा एक रस अमृत का, पी पी के समाना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से यहाँ शीश झुकाना पड़ता है। यह वो दर है उस सद्गुरु का। जिसकी सद्गुरु से दृष्टि मिल जाती है, अर्थात जो सद्गुरु की दृष्टि में आ जाता है, उसका नशा बताया नहीं जा सकता। सद्गुरु की कृपा जब होने लगती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का जीवन और उसके जीवन का आध्यात्मिक विकास, उसका जो नशा है, उसकी जो अनुभूति है, वह बताई नहीं जा सकती, वह शब्दों में कही नहीं जा सकती। और वह नशा मानो एक रस अमृत का है, जिस अमृत को पीकर समाना पड़ता है, ब्रह्म में लीन होना पड़ता है, सद्गुरु में लीन होना पड़ता है, जीवत्व को छोड़कर परम तत्व की ओर जाना पड़ता है, ब्रह्म बनना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, कि जो तुम्हें जान ले हे श्री राम, वह तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तो सच्चित आनंद स्वरूप होने के लिए जो वस्तुतः हम हैं, किंतु संसार में पड़े होने के कारण जो अज्ञान है, जो बंधन है, उसके कारण स्वयं के स्वरूप को हम भूल चुके हैं। वह स्वरूप जब हमें पुनः गुरुदेव की कृपा से स्मरण आता है और जब हम साधना करते हैं उनकी कृपाओं के माध्यम से, जब हमें हमारे व्यक्तित्व का जो सत्य स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, जब हमारे सामने निकल कर आता है तो हमारा निखार होता है, तब हमारी उन्नति होती है। और उस अमृत रस को पीकर, उस सद्गुरु की कृपा रूपी अमृत को पीकर हमें समाना पड़ता है, हमें लीन होना पड़ता है, और हम इस संसार के द्वैत अथवा त्रैत से छूटकर हम अद्वैत में चले जाते हैं।
अगली पंक्तियां इस भजन की जो अंतिम पंक्तियां भी हैं इस प्रकार हैं। इच्छा में इच्छा धर्म और सेवा गुरु की निष्काम कर्म। इच्छा में इच्छा धर्म और सेवा गुरु की निष्काम कर्म। नारायण परमानंद मिले, नारायण परमानंद मिले। यहाँ से नहीं जाना पड़ता है, नारायण परमानंद मिले। यहाँ से नहीं जाना पड़ता है, यह वो दर है उस सद्गुरु का, यहाँ सबको आना पड़ता है। राजी से या नाराजी से यहाँ शीश झुकाना पड़ता है, यह वो दर है उस सद्गुरु का। गुरुदेव की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लिया जाए और इसी को धर्म माना जाए। गुरु की सेवा ही हमारा धर्म है और गुरु की सेवा ही हमारा निष्काम कर्म है। इस आचरण के बल से नारायण और परमानंद तत्व की प्राप्ति हो जाती है और फिर हम वहाँ उस स्थान में पहुँच जाते हैं, उस पद को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ से फिर वापस मुड़ के नहीं आना पड़ता। यह मोक्ष का धाम है, यह हमारा परम स्वरूप है और यही सद्गुरु की कृपा का फल है। इस प्रकार इस भजन में सद्गुरु की कृपा सद्गुरु के दर के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। आशा है आपको यह भजन रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगली श्रृंखला में पुनः अगले भजन के साथ प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।